जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अभ्यास गंगा में। आज की क्लास में हम हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, कबीर दास की रचनाएं निम्न में से किस में संकलित हैं? हमारा ऑप्शन है बीजक, सूरसागर, पदावली या फिर मृगावती। राइट आंसर है ऑप्शन ए बीजक। कबीर दास की रचनाएं साखी शबद रामायणी किस में संकलित हैं? तो बीजक में। और बीजक के संकलनकर्ता कबीर दास के प्रमुख शिष्य धर्मदास थे। कौन थे? धर्मदास। बात करें सूरसागर की तो सूरसागर सूरदास की रचना है, पदावली विद्यापति की रचना है और मृगावती कुतुबन की रचना है। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया? हमारा ऑप्शन है जॉर्ज ग्रियर्सन, गारसादा तासी, रामचंद्र शुक्ल या फिर शिव सिंह सेंगर। राइट आंसर है ऑप्शन बी गारसादा तासी। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान द्वारा किया गया था? तो गारसादा तासी द्वारा। और इनके उस इतिहास ग्रंथ का नाम इस्तवार दा लालित्योत्तर एंदुए हिंदुस्तानी था, जो फ्रेंच भाषा में रचित हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ था। अगला क्वेश्चन, हिंदी की पहली कहानी लेखिका का नाम है? हमारा ऑप्शन है सत्यवती, बंग महिला, चंद्र किरण या फिर चंद्रकांता। राइट आंसर है ऑप्शन बी बंग महिला। हिंदी की पहली कहानी लेखिका इनमें से कौन है? तो है बंग महिला, जिनका दूसरा नाम राजेंद्र बाला घोष है। और इनकी पहली कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें 1904 में प्रकाशित हुई थी। अगला क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा है? हमारा ऑप्शन है ब्रजभाषा, अवधी, भोजपुरी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन ए ब्रजभाषा। विनय पत्रिका की भाषा क्या है? तो ब्रजभाषा। और विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना किसने की थी? हमारा ऑप्शन है श्रीलाल शुक्ल, शांति प्रसाद जैन, कैलाश वाजपेयी या फिर रामधारी सिंह दिनकर। राइट आंसर है ऑप्शन बी शांति प्रसाद जैन। ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो साहू शांति प्रसाद जैन ने। और कब की थी? तो आपको याद रखना है 1961 ईस्वी में। ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो सबसे पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लिए जी शंकर कुरुप को दिया गया था। और हिंदी साहित्य के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 ईस्वी में सुमित्रा नंदन पंत को चिदम्बरा रचना के लिए दिया गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सी कीर्ति कवि सूरदास की नहीं है? हमारा ऑप्शन है साहित्य लहरी, कृष्ण गीतावली, सूरसागर या फिर सूरसारावली। राइट आंसर है ऑप्शन बी कृष्ण गीतावली। इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? तो वह है कृष्ण गीतावली। और कृष्ण गीतावली गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। अगला क्वेश्चन, मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? हमारा ऑप्शन है 1813, 1903, 1914 या फिर 1913। राइट आंसर है ऑप्शन डी 1913। मिश्र बंधु विनोद के प्रथम 3 भाग कब प्रकाशित हुए थे? तो 1913 ईस्वी में। मिश्र बंधु विनोद कुल 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। प्रथम 3 भाग 1913 में प्रकाशित हुए थे और चौथा भाग 1934 में प्रकाशित हुआ था। अगला क्वेश्चन, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो किसकी पंक्ति है? हमारा ऑप्शन है सूरदास, मीराबाई, कबीरदास या फिर तुलसीदास। राइट आंसर है ऑप्शन बी मीराबाई। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो मीराबाई की। अगला क्वेश्चन, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने दी है? हमारा ऑप्शन है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, भोला शंकर व्यास, रामचंद्र शुक्ल या फिर भोलानाथ तिवारी।
राइट आंसर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा इनमें से किसने दी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। अगला क्वेश्चन, मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की पदवी दी थी? हमारा ऑप्शन है रहीम दास, सुंदर दास, तुलसीदास या फिर कबीर दास। राइट आंसर है ऑप्शन बी सुंदर दास। मुगल बादशाह शाहजहां ने किस कवि को महाकविराय की उपाधि प्रदान की थी? तो सुंदर दास को। अगला क्वेश्चन, रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? राइट आंसर है ऑप्शन डी मंझन चित्रावली। रचनाकार और रचना का कौन सा युग्म सही नहीं है? तो है ऑप्शन डी, क्योंकि चित्रावली मंझन की नहीं बल्कि उस्मान की रचना है। किसकी रचना है? उस्मान की। और मंझन की प्रमुख रचना मधुमालती है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार हैं? हमारा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सूर्यकांत शास्त्री, रमाशंकर शुक्ल रसाल या फिर नलिन बिलोचन शर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन सी रमाशंकर शुक्ल रसाल। आदिकाल को बाल्यावस्था कहने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो वह है रमाशंकर शुक्ल रसाल। अगला क्वेश्चन, स्वयंभू की उस कीर्ति का नाम बताइए जिसमें राम कथा का वर्णन किया गया है। हमारा ऑप्शन है ओमचर्यु, ऋठ्ठिणचर्यु, स्वयंभू छंद या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए पौमचर्यु। स्वयंभू की किस कीर्ति में राम कथा का वर्णन किया गया है? तो पौमचर्यु में। अगला क्वेश्चन, गागर में सागर उक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? हमारा ऑप्शन है घनानंद, केशवदास, बिहारी या फिर भूषण। राइट आंसर है ऑप्शन सी बिहारी। गागर में सागर उक्त किस कवि के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहारी के लिए। बिहारी रीत काल के रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं और इनकी एकमात्र रचना बिहारी सस्सई है। अगला क्वेश्चन, आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार हैं? हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जॉन ग्रियर्सन, मिश्र बंधु या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। राइट आंसर है ऑप्शन ए हजारी प्रसाद द्विवेदी। आदिकाल को अत्यधिक विरोधों एवं व्याघातों का युग कहने वाले इतिहासकार इनमें से कौन है? तो वह है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला क्वेश्चन, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रांगे राघव, भगवती चरण वर्मा या फिर नागार्जुन। राइट आंसर है ऑप्शन ए धर्मवीर भारती। कनुप्रिया इनमें से किसकी रचना है? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, गोरखनाथ के गुरु कौन थे? हमारा ऑप्शन है मत्स्येंद्र नाथ, आदिनाथ, जालंधर नाथ या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन ए मत्स्येंद्र नाथ। गोरखनाथ के गुरु कौन थे? तो मत्स्येंद्र नाथ। अगला क्वेश्चन, ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है ज्योतिश्वर ठाकुर, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, किशोरीदास वाजपेयी या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। राइट आंसर है ऑप्शन बी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठेठ हिंदी का ठाठ इनमें से किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की। अगला क्वेश्चन, श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है आदमी, सीमाएं टूटती हैं, अज्ञातवास या फिर विश्रामपुर का संत। राइट आंसर है ऑप्शन डी विश्रामपुर का संत। श्रीलाल शुक्ल को उनकी किस कीर्ति पर व्यास सम्मान प्रदान किया गया था? तो विश्रामपुर का संत के लिए। अगला क्वेश्चन, उद्धव शतक किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है नाथूराम शर्मा शंकर, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर या फिर जगन्नाथ दास रत्नाकर। राइट आंसर है ऑप्शन डी जगन्नाथ दास रत्नाकर। उद्धव शतक इनमें से किसकी रचना है? तो जगन्नाथ दास रत्नाकर की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं? हमारा ऑप्शन है राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र या फिर लल्लू लाल।
राइट आंसर है ऑप्शन डी, लल्लू लाल। हिंदी के प्रथम गद्यकार इनमें से कौन है? तो वह है लल्लू लाल। अगला क्वेश्चन, हिंदी में रिपुतार्ज विधा का जनक किसे माना जाता है? हमारा ऑप्शन है शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर नंद दुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, शिवदान सिंह चौहान। हिंदी में रिपोर्टाज विधा का जनक किसे माना जाता है? तो शिवदान सिंह चौहान को। और 1934 में प्रकाशित लक्ष्मीपुरा हिंदी का पहला रिपोर्टाज है जिसके लेखक शिवदान सिंह चौहान हैं। अगला क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? हमारा ऑप्शन है विद्या सुंदर, चंद्रावली, भारत दुर्दशा या फिर अंधेर नगरी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, विद्या सुंदर। भारतेंदु हरिश्चंद्र का कौन सा नाटक बांग्ला भाषा में अनुदित है? तो वह है विद्या सुंदर। अगला क्वेश्चन, आधे अधूरे किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है नाटक, एकांकी, कहानी या फिर उपन्यास। राइट आंसर है ऑप्शन ए, नाटक। आधे अधूरे किस विधा की रचना है? तो यह एक नाटक है और इसके लेखक मोहन राकेश हैं। अगला क्वेश्चन, आल्हा खंड के रचयिता जगनिक किस राजा के आश्रित थे? हमारा ऑप्शन है जयचंद, परमादिदेव, पृथ्वीराज या फिर जय सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन बी, परमादिदेव। आल्हा खंड के रचयिता जगनिक इनमें से किस राजा के आश्रित थे? तो परमादिदेव के। अगला क्वेश्चन, अलका श्रावगी को किस रचना के लिए हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? हमारा ऑप्शन है यारों के यार, एक लकड़ी, कलिकथा वाया बाईपास या फिर कितना बड़ा झूठ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, कलिकथा वाया बाईपास। अलका श्रावगी को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो कलिकथा वाया बाईपास के लिए। और यह पुरस्कार इनको कब प्रदान किया गया था? तो आपको याद रखना है 2001 में। अगला क्वेश्चन, रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है वेद प्रताप वैदिक, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, अमृता प्रीतम या फिर रमाशंकर शुक्ल रसाल। राइट आंसर है ऑप्शन बी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। रेशमी टाई एकांकी संग्रह के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है डॉक्टर रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वह किस भाषा में रचित है? हमारा ऑप्शन है संस्कृत, प्राकृत, हिंदी या फिर मैथिली। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैथिली। जिस कीर्ति के लिए कवि नागार्जुन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था वह किस भाषा में रचित है? तो मैथिली भाषा में। और उस कीर्ति का नाम पत्रहीन नग्नगाछ है। अगला क्वेश्चन, अंचल किस साहित्यकार का उपनाम है? हमारा ऑप्शन है रामेश्वर शुक्ल, बालकृष्ण शर्मा, बद्रीनाथ भट्ट या फिर हरिवंश राय। राइट आंसर है ऑप्शन ए, रामेश्वर शुक्ल। अंचल इनमें से किस साहित्यकार का उपनाम है? तो रामेश्वर शुक्ल का। अगला क्वेश्चन, नासिरा शर्मा को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था? हमारा ऑप्शन है कागज की नाव, अक्षयवट, पारिजात या फिर इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, पारिजात। नासिरा शर्मा को 2016 में साहित्य अकादमी पुरस्कार इनमें से किस उपन्यास के लिए प्रदान किया गया था? तो पारिजात के लिए। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? हमारा ऑप्शन है आदिकाल, चारण काल, वीरगाथा काल या फिर सिद्ध सामंत काल। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीरगाथा काल। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा था? तो वीरगाथा काल। बात करें सिद्ध सामंत काल की, तो हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को सिद्ध सामंत काल राहुल सांकृत्यायन ने कहा था। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा और जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा था। और हिंदी साहित्य के आरंभिक काल को आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था।
अगला क्वेश्चन, मजदूरी और प्रेम के लेखक कौन हैं? हमारा ऑप्शन है सरदार पूर्ण सिंह, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन ए सरदार पूर्ण सिंह। मजदूरी और प्रेम इनमें से किसकी रचना है? तो सरदार पूर्ण सिंह की। अगला क्वेश्चन, हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? हमारा ऑप्शन है प्रणय पत्रिका, मिलन यामिनी, सतरंगनी या फिर एकांत संगीत। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रणय पत्रिका। हरिवंश राय बच्चन ने इंग्लैंड प्रवास काल में कौन सा गीत संग्रह लिखा था? तो प्रणय पत्रिका। अगला क्वेश्चन, हिंदी का आदि कवि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अब्दुल रहमान, सरहपा, स्वयंभू या फिर पुष्पदंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी स्वयंभू। हिंदी का आदि कवि इनमें से किस कवि को कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसे माना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी गोरखनाथ। हिंदी का प्रथम गद्य लेखक मिश्र बंधुओं ने किसको माना है? तो गोरखनाथ को। अगला क्वेश्चन, मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने, जिस पर जाएं वीर अनेक। इस पंक्तियों के रचयिता कौन है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर या फिर बालकृष्ण शर्मा नवीन। राइट आंसर है ऑप्शन बी माखनलाल चतुर्वेदी। दी गई पंक्ति इनमें से किसकी है? तो माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला क्वेश्चन, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? हमारा ऑप्शन है खंड काव्य, मुक्तक काव्य, महाकाव्य या फिर चंपू काव्य। राइट आंसर है ऑप्शन सी महाकाव्य। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? तो यह एक महाकाव्य है और कामायनी महाकाव्य के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। अगला क्वेश्चन, ईदगाह कहानी के कहानीकार कौन हैं? हमारा ऑप्शन है प्रेमचंद, अज्ञे, जयशंकर प्रसाद या फिर जैनेन्द्र कुमार। राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रेमचंद। ईदगाह कहानी के कहानीकार इनमें से कौन है? वह है मुंशी प्रेमचंद। अगला क्वेश्चन, आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाला पहला कवि कौन था? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, चंद्रवरदाई, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर राहुल सांकृत्यायन। राइट आंसर है ऑप्शन ए अमीर खुसरो। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले पहले कवि इनमें से कौन थे? तो वह थे अमीर खुसरो। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य है। हमारा ऑप्शन है पद्मावत, परिप्रवास, रामचरितमानस या फिर पृथ्वीराज रासो। राइट आंसर है ऑप्शन डी पृथ्वीराज रासो। हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो है पृथ्वीराज रासो, जिसके लेखक चंद्रवरदाई हैं। बात करें रामचरितमानस की, तो रामचरितमानस अवधी भाषा का सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य है और इसके लेखक गोस्वामी तुलसीदास हैं। परिप्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। और पद्मावत अवधी भाषा का प्रथम महाकाव्य है और इसके लेखक मलिक मोहम्मद जायसी हैं। अगला क्वेश्चन, पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य हैं। हमारा ऑप्शन है नाभादास, वल्लभाचार्य, गोविंद स्वामी या फिर गोस्वामी विठलनाथ। राइट आंसर है ऑप्शन बी वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्ग के संस्थापक आचार्य इनमें से कौन है? तो वह है वल्लभाचार्य। अगला क्वेश्चन, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? हमारा ऑप्शन है सदा सुखलाल, गोस्वामी विठलनाथ, राजा शिव प्रताप सितारे हिंद या फिर राजा लक्ष्मण सिंह। राइट आंसर है ऑप्शन डी राजा लक्ष्मण सिंह। कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया था? तो राजा लक्ष्मण सिंह ने। अगला क्वेश्चन, वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता हैं। हमारा ऑप्शन है केदारनाथ अग्रवाल, सुभद्रा कुमारी चौहान, अज्ञे
या फिर धर्मवीर भारती। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सुभद्रा कुमारी चौहान। वीरों का कैसा हो वसंत कविता के रचयिता इनमें से कौन है? तो वह है सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? हमारा ऑप्शन है 7, 5, 4 या फिर 8। राइट आंसर है ऑप्शन ए 7। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? तो 7 कांड। कौन कौन से? तो आपको याद रखना है बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तरकांड। अगला क्वेश्चन, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है रामविलास शर्मा, मुंशी प्रेमचंद, नंदुलारे वाजपेयी या फिर सुमित्रा नंदन पंत। राइट आंसर है ऑप्शन सी, नंदुलारे वाजपेयी। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो आचार्य नंदुलारे वाजपेयी का। अगला क्वेश्चन, अन्य से अनन्या किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है मैत्रेयी पुष्पा, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती या फिर प्रभा खेतान। राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रभा खेतान। अन्ना से अनन्या इनमें से किसकी रचना है? तो प्रभा खेतान की। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक हैं। हमारा ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र, रामविलास शर्मा या फिर नंदुलारे वाजपेयी। राइट आंसर है ऑप्शन डी, नंदुलारे वाजपेयी। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी के लेखक इनमें से कौन हैं? तो वह है नंदुलारे वाजपेयी। अगला क्वेश्चन, नागार्जुन का वास्तविक नाम है? हमारा ऑप्शन है वैद्यनाथ मिश्र, वैददंत मिश्र, गजानन माधव या फिर मोहन राकेश। राइट आंसर है ऑप्शन ए, वैद्यनाथ मिश्र। नागार्जुन का वास्तविक नाम क्या था? तो वैद्यनाथ मिश्र। अगला क्वेश्चन, कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? हमारा ऑप्शन है कविवचन सुधा, सरस्वती, धर्मयुग या फिर हिंदी प्रदीप। राइट आंसर है ऑप्शन बी, सरस्वती। इनमें से किस पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो सरस्वती पत्रिका के। बात करें कविवचन सुधा की, तो कविवचन सुधा पत्रिका के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र थे। धर्मयुग पत्रिका के संपादक धर्मवीर भारती थे और हिंदी प्रदीप पत्रिका के संपादक बालकृष्ण भट्ट थे। अगला क्वेश्चन, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? हमारा ऑप्शन है धर्मवीर भारती, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा या फिर मिश्र बंधु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता, अंधा युग, ठंडा लोहा, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय, कनुप्रिया इत्यादि प्रमुख रचनाएं किसकी हैं? तो धर्मवीर भारती की। अगला क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है अमीर खुसरो, भारतेंदु हरिश्चंद्र, गंग कवि या फिर जयशंकर प्रसाद। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। आधुनिक हिंदी गद्य का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को। अगला क्वेश्चन, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब और कहाँ आयोजित किया गया था? हमारा ऑप्शन है 1955 दिल्ली, 1945 उदयपुर, 1910 वाराणसी या फिर 1975 नागपुर। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1975 नागपुर। प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? तो 10 जनवरी 1975 ईस्वी को। और कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो नागपुर में। अगला क्वेश्चन, इदन मम रचना किसकी है? हमारा ऑप्शन है ममता कालिया, मन्नू भंडारी, चित्रा मुदगल या फिर मैत्रेयी पुष्पा। राइट आंसर है ऑप्शन डी, मैत्रेयी पुष्पा। इदन मम रचना किसकी है? तो मैत्रेयी पुष्पा की। अगला क्वेश्चन, हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार चंदवरदाई किस राजा के आश्रित हैं? हमारा ऑप्शन है जयचंद, पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वी सिंह या फिर विशल देव।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, पृथ्वीराज चौहान। हिंदी के प्रथम महाकाव्यकार चंदवरदाई इनमें से किस राजा के आश्रित कवि थे? तो पृथ्वीराज चौहान के। अगला क्वेश्चन, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? हमारा ऑप्शन है क्रांतिकारी, भाग्यवादी, पलायनवादी या फिर अवसरवादी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, क्रांतिकारी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो क्रांतिकारी कवि। अगला क्वेश्चन, कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? हमारा ऑप्शन है 100 अजान और एक सुजान, राग दरबारी, मैला आंचल या फिर मानस का हंस। राइट आंसर है ऑप्शन ए, 100 अजान और एक सुजान। इनमें से कौन सा उपन्यास बालकृष्ण भट्ट का है? तो वह है 100 अजान और एक सुजान। बात करें राग दरबारी की, तो राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु का उपन्यास है और मानस का हंस अमृतलाल नागर का उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली यह कथन किसका है? हमारा ऑप्शन है महावीर प्रताप द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास या फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र। राइट आंसर है ऑप्शन डी, भारतेंदु हरिश्चंद्र। दिया गया कथन इनमें से किसका है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का। अगला क्वेश्चन, प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? हमारा ऑप्शन है व्यास सम्मान, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार, सरस्वती सम्मान या फिर देव पुरस्कार। राइट आंसर है ऑप्शन बी, भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार। प्रेम में भगवान रचना के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार से। अगला क्वेश्चन, प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? हमारा ऑप्शन है रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञे, धूमिल या फिर त्रिलोचन शास्त्री। राइट आंसर है ऑप्शन बी, अज्ञे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक इनमें से कौन थे? तो वह थे अज्ञे। अगला क्वेश्चन, वीणा वादनी वर्दे पंक्ति किसने लिखी है? हमारा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी या फिर महादेवी वर्मा। राइट आंसर है ऑप्शन बी, निराला। दी गई पंक्ति इनमें से किसने लिखी है? तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने। अगला क्वेश्चन, घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? हमारा ऑप्शन है लाला भगवान दीन, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, रामचंद्र शुक्ल या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामचंद्र शुक्ल। घनानंद को साक्षात रसमूर्ति किसने माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। अगला क्वेश्चन, खालिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है? हमारा ऑप्शन है फारसी, रोमन, देवनागरी या फिर गुरुमुखी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, फारसी। खालिक बारी की रचना किस लिपि में हुई है? तो फारसी लिपि में। और खालिक बारी अमीर खुसरो की रचना है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, कबीरदास की भाषा कैसी थी? हमारा ऑप्शन है ब्रज, कन्नौजी, सदुकड़ी या फिर खड़ी बोली। राइट आंसर है ऑप्शन सी, सदुकड़ी। कबीरदास की भाषा कैसी थी? तो सदुकड़ी। अगला क्वेश्चन, शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है? हमारा ऑप्शन है जीवनी, कहानी, उपन्यास या फिर रेखा चित्र। राइट आंसर है ऑप्शन सी, उपन्यास। शेखर एक जीवनी इनमें से किस विधा की रचना है? तो यह एक उपन्यास है और इसके लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे हैं। अगला क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, स्वयंभू, चंद्रवरदाई या फिर विद्यापति। राइट आंसर है ऑप्शन बी, स्वयंभू। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार आदिकाल में हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो वह है स्वयंभू। अगला क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस कीर्ति पर मिला है? हमारा ऑप्शन है दीपशिखा, नीरजा, यामा
या फिर श्रृंखला की कड़ियाँ। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यामा। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचना के लिए दिया गया था? तो यामा के लिए। और कब दिया गया था? तो आपको याद रखना है 1982 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, झूठा सच के लेखक कौन है? हमारा ऑप्शन है मैथिली शरण गुप्त, विष्णु प्रभाकर, कबीरदास या फिर यशपाल। राइट आंसर है ऑप्शन डी, यशपाल। झूठा सच के लेखक इनमें से कौन है? तो है यशपाल। अगला क्वेश्चन, अपभ्रंश का वाल्मीकि किसे कहा जाता है? हमारा ऑप्शन है पुष्पदंत, धर्मपाल, देवसेन या फिर स्वयंभू। राइट आंसर है ऑप्शन डी, स्वयंभू। अपभ्रंश का वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो स्वयंभू को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? हमारा ऑप्शन है अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू या फिर ये सभी। राइट आंसर है ऑप्शन बी, हिंदी। भारतीय संविधान में किस भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया है? तो हिंदी को। और हिंदी को भारतीय संविधान में राजभाषा का दर्जा 14 सितंबर 1949 को दिया गया था। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? हमारा ऑप्शन है अवधी, ब्रज, कन्नौजी या फिर बुंदेली। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अवधी। इनमें से कौन सी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली नहीं है? तो है अवधी। अवधी का संबंध पूर्वी हिंदी से है और पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कुल 3 बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। बात करें पश्चिमी हिंदी की, तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कुल 5 बोलियां आती हैं, कन्नौजी, ब्रज, बांगरू, बुंदेली और खड़ी बोली। तो आज के क्लास में बस इतना ही। और आप सभी लोग बताइएगा कि आपने 70 में से कितने प्रश्न सही किए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।